ये मैंने वेक्टर्स का कलेक्शन लिया था और उस पे मैंने बताने का प्रयास किया था कि ये जो वेक्टर्स हैं ये सर्टेन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी कि वेक्टर्स को जोड़ेंगे तो जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो एसोसिएटिव होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव होता है। एक जीरो वेक्टर मिलता है जिसको ऐड करते हैं तो वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और हर वेक्टर की करस्पॉन्डिंग एक उसका इनवर्स वेक्टर एडिटिव इनवर्स वेक्टर मिलता है जिसको कि जोड़ते हैं तो जीरो वेक्टर आता है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि अगर वेक्टर आर लिया जाए और कोई स्केलर लेमडा ले लिया जाए तो स्केलर का वेक्टर में कैसे गुणा करते हैं ये यहाँ पे मैंने दिखाया था आप लोगों को। मिनट बस कट रहा है। बस एक मिनट। बहुत धीरे काम कर रहा है। कभी ज्यादा छोटा हो। ये रहा। तो हम लोगों ने वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात किया था और फिर इस आधार पे हमने एक नोशन दिया था। अच्छा, फील्ड की डिफिनीशन आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पलटा था फील्ड की डिफिनीशन। मैं एक बार फिर से इस एब्स्ट्रैक्ट नोशन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस में हम दो सेट लेंगे। इसमें से एक जो है नॉन एम्पटी सेट होगा जिसको फ्रिक्वेंटली हम लोग भी से डिनोट करेंगे। दूसरा जो होगा वह एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम वह है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। हमने जैसा कि पिछले एग्जांपल में देखा था कि वेक्टर्स का सम था, वेक्टर्स को जोड़ने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे भी जो सेट है हम इसके एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से ले रहे हैं कि एक एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है भी पे। और एफ क्रॉस भी से भी में एक मैप है जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली बाद में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉल करेंगे और ये जो प्लस है इसको वेक्टर एडिशन कॉल करेंगे। तो हमने भी एक नॉन एम्पटी सेट लिया या फिर फील्ड लिया, दो ऑपरेशंस लिए, एक प्लस ऑपरेशन लिया जो भी से भी क्रॉस भी से भी में मैप है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया जो एफ क्रॉस भी से भी में मैप है। हम इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर ये सर्टेन प्रॉपर्टीज सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जिसमें से था कि जो ये एडिशन ऑपरेशन दे रहे हैं ये एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव हो। एडिशन ऑपरेशन जो है कम्यूटेटिव हो। एक वेक्टर ऐसा मिले जिसको फ्रिक्वेंटली हम जीरो से डिनोट करेंगे, जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो उस पर इफेक्ट न पड़े। और कोई भी एलिमेंट भी का लें तो एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसको कि हम उसमें गिवन वेक्टर u में ऐड करें तो जीरो आ जाए, जो यहाँ पे ये जीरो था वही वाला आ जाए। और साथ ही साथ जो है तीन और कंडीशंस की बात किया था हमने। कंडीशंस हैं सर्टेन रफली कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक कंडीशन छूट गया है, देखिए a प्लस बी इंटू यू क्या होगा ए यू प्लस बी यू। और दूसरा एक और लिख लीजिए a इंटू यू प्लस भी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए भी। दिखाई दे रहा है स्क्रीन बेटा आप लोगों को? तो ये कंडीशन कल हम मिस कर गए थे, इसको भी लिख लीजिएगा। तो ये देखिए सर्टेन रफली कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का है ना। और ये जो कंडीशन है देखिए दो स्केलर्स लिया और एक
भी का एलिमेंट लिया, दो फील्ड के एलिमेंट लिया, एक भी का एलिमेंट लिया। अगर फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो ये मल्टीप्लीकेशन है फील्ड का मल्टीप्लीकेशन, और यह जो मल्टीप्लीकेशन है जो यहाँ पे डॉट हमने ऊपर बात किया है वो है, तो इस दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद किसी भी के एलिमेंट में गुणा करें तो ये वही आए जो ए इंटू बी यू हो। ये भी देखिए किस टाइप का स्ट्रक्चर है, जरा देखिए ब्रैकेटिंग हो रही है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट से ब्रैकेटिंग है, राइट हैंड साइड में राइट से है। इसको क्या कहेंगे, रफली अगर कहा जाए तो ये जो है कह सकते हैं कि ये कुछ एसोसिएटिविटी है, ये कुछ कंपैटिबिलिटी कंडीशंस हमने पुट किया है। और फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो हमने ये लास्ट कंडीशन रखा कि फील्ड का जो यूनिटी एलिमेंट है अगर उसका जो है भी के एलिमेंट यू में मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट न पड़े, इसको यू इंटू वन भी लिख सकते। सॉरी, ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने इतना कंडीशन मैंने बताया था। तो अब हम आते हैं मैंने ये R2 लिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने ये चेक किया? अच्छा पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो मैंने ऑपरेशन दिया है R2 का, पहले R2 की बात करके अब आज नए सीरीज शुरुआत करें। R2 में हमने आर डॉट पेयर लिया है, ध्यान से जरा ऑब्जर्व करिएगा, अभी हम बात करते हैं, क्योंकि इस टाइप के हम लोग वेक्टर स्पेस में काफी कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस को समझें, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हमने सेट लिया है, आर जो है इसको आर जो हमने लिया आर, रमा बोलो बेटा, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आवाज हमारी सुनाई दे रही है ना, क्या मैं ऑडिबल हूँ? अच्छा, तो मैं कल जो है आप लोगों को बताया था, आज मैं इन कंडीशंस को एक स्ट्रक्चर को लेके हम वेरीफाई कर लेते हैं, ताकि अगर चेक करने को आए कि ये वेक्टर स्पेस है तो आप लोग आसानी से चेक कर सकें। हम इस पे दो ऑपरेशन जो है वेक्टर स्पेस में देखिए, वेक्टर स्पेस में जरा डिफिनीशन में पलटिए, इसमें कितने ऑपरेशंस हमने डिफाइन किया है, कितने ऑपरेशंस लिया है, जरा देखिए यहाँ पे बताएं। दो ऑपरेशन लिया है ना, तो हम यहाँ पे दो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन प्लस भी क्रॉस भी से, मतलब इसमें भी के एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे, भी क्रॉस भी से भी में, एंड डॉट फ्रॉम एफ की जगह जो है आर है, अभी ऐसे ही लिख लें, एफ क्रॉस भी से भी में। किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है पहले हम इस ऑपरेशन को समझें। तो हम भी क्रॉस भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं ना आप लोग, भी क्रॉस भी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। तो एक को हमने इंडेक्स 1 से ले लिया, दूसरे को ले लिया इंडेक्स 2 से, मतलब एक ले लिया x1 y1, दूसरा ले लिया x2 y2। हमने कल बताया था आप लोगों को हम कैसे जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट वाइज, है ना। तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, और एक स्केलर कोई रियल नंबर ले लिया जाए, लेट लेमडा इन आर, आर कहें या एफ कहें,
तो लेमडा इंटू एक्स वाई ये कैसे डिफाइन किया था हमने? देखिए इस लेमडा का दोनों को कोऑर्डिनेट में गुणा कर दिया, लेमडा एक्स लेमडा वाई। ये पूरा मोटिवेशन जो है वेक्टर्स है, उन्हीं से हम एब्स्ट्रैक्ट नोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात कर लीजिए, वेयर x1 y1 x2 x2 y2 xy ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? भी के, है ना? किसके एलिमेंट हैं? भी के। और लेमडा हमने किसका एलिमेंट लिया है? एफ का, मतलब आर का। जरा सा आप लोग बताएं, पहले मैं इसको आप लोगों को समझा दूं। अब बताइए 1 3 प्लस -1 3 ये कितना होगा? पहले इसको बता दीजिए तो फिर हम लोग आगे। कैसे जोड़ना है? देखिए पहले में पहले कोऑर्डिनेट, हाँ 1 + -1 और 3 + 3 कितना आया बेटा? 0, ऑर्डर पेयर 0 आया कि नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आया कैसे जोड़ रहे हैं? अच्छा, इसी तरह से अगर 5 2 ले लें और -5 -2 ले लें तब कितना हो जाएगा? बताइए। पहले प्लेस पे बल नितिन गुप्ता बोलो बेटा। पहले प्लेस में दोनों क्या है? एक में 5 है, दूसरे में -5। पहला प्लेस हो गया। हाँ, और दूसरा प्लेस क्या हो गया? हाँ हाँ, ये हो गया, कितना हो गया? 0 0। अगर हम हाँ 0, कोई एलिमेंट एक्स वाई ले लें और 0, 0 ले लें, जोड़ें तो क्या होगा? वही आएगा। ये बात क्लियर है सभी को? तो इसी तरह से हम यूज करेंगे। हाँ, तो अब हम इसी ऑपरेशन को लेके चल रहे हैं। हम ये बात कहेंगे क्लियरली, इस पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, बस ये कहेंगे इट इज वेरी क्लियरली। ये जो ऑपरेशंस है ये ऐसे कहते हैं क्लियरली, प्लस एंड डॉट आर माइनस वेरी गुड। तो हम इस पे अभी नहीं जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों जो मैंने ऑपरेशन लिया ये मैप है। मैं बस आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि देन वी सी दैट या पहले एक लाइन लिख लिया जाए, लेट x1 y1 x2 y2 x3 एक ही साथ सब लिख लिया जाए, फिर ऑपरेशन हम यूज करेंगे। एक्स वाई ए बी बिला ये पूरा पहले भी का एलिमेंट ले लें और एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ, एफ मीन्स आर, ये दोनों रियल नंबर। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए आप लोग, भी तो R2 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों प्लेस पे जो नंबर्स हैं कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर है। ये बात सभी क्लियर है ना कि ये रियल नंबर है? ये जो प्लेसेज है ये सब रियल नंबर्स है। अच्छा, रियल नंबर्स, 3 रियल नंबर्स को रियल नंबर्स लिया जाए, उनका एडिशन जो है देखा जाए, एडिशन एसोसिएटिव है कि नहीं?
और कम्यूटेटिव है, रियल नंबर्स का एडिशन कम्यूटेटिव है। अच्छा, अगर कोई रियल नंबर ए ले तो कोई ऐसा रियल नंबर मिलता है जिसको कि ए में जोड़े तो जीरो हो जाए? बोलो। माइनस ए होता है। अच्छा, कोई ऐसा रियल नंबर होता है जिसको कि किसी भी रियल नंबर में जोड़े तो कोई इफेक्ट ना पड़े? जीरो होता है। ये बात सभी क्लियर है ना? तो बस मैं अब आ गया जो है, इसका मतलब हमें जो वेक्टर स्पेस का जो डिफिनेशन, अगर उनकी कंडीशन को देखा जाए तो हमें पहले क्या क्या दिखाना है, बस कंडीशन को हम उसको देखें। देन वी सी दैट इधर लीजिए x1 y1 प्लस x2 y2 फिर x3 y3। अच्छा, इसको जोड़िए, कल मैंने जोड़ के दिखाया था आप लोगों को, तो क्या आज फिर भी उसी तरह से जोड़े या डायरेक्ट लिख लें? जरा देखिए, क्या ये दोनों सेम नहीं था? क्योंकि जब भी आप जोड़ रहे हैं तो रियल नंबर्स को ही तो जोड़ रहे हैं। पहले प्लेस पे भी रियल नंबर जोड़ रहे हैं, दूसरे प्लेस पे भी रियल नंबर जोड़ रहे हैं। और अभी आप लोगों ने बताया कि रियल नंबर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे लिख दें प्लस इज एसोसिएट। ये बताइए, मुझे दिखाना पड़ेगा कोई, अगर कोई बोले क्या ये मैं प्रूव करके दिखाऊं या आप लोग समझ जाएंगे? जरा सोचिए ये कितना होगा ना। अच्छा चलिए, तो जरा दूसरा देखिए। ये तो पहला कंडीशन था कि एडिशन एसोसिएटिव है। दूसरा जरा देखिए कि x1 y1 में x2 y2 जोड़िए, कितना आएगा? बताइए बताइए कितना होगा? अभी मैंने बताया इसे। हाँ, x1 y1 प्लस y। अच्छा, और जरा देखिए, क्या इसको इतना नहीं लिख सकते कि x2 प्लस, ये तो रियल नंबर्स है ना, तो उलट सकते हैं कि नहीं? उलट के लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर पहला पहला अलग कर दे, दूसरा दूसरा अलग कर दे, इतना हो सकता है क्या? देखिए, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसको इसको जोड़िए, देखिए यही आ रहा है। तो इसमें क्या अंतर हुआ देखिए, आपने पहले और दूसरे दोनों पेयर्स को इंटरचेंज कर दिया ना, और दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एडिशन क्या हो गया, ये जो है, हाँ, काउंटेटिव। चलिए काउंटेटिव। अच्छा, तीसरी बात पे हम आना चाह रहे हैं, जरा बताइए कि ये तो इतना हो गया। जरा अब इस पे देखा जाए कि सिंस जीरो तो रियल नंबर है, हेंस एक पेयर तो जीरो जीरो भी बनेगा जो कि भी में होगा, होगा कि नहीं? ये एलिमेंट है ना, ऑर्डर पेयर है कि नहीं? ये भी तो पेयर ही है, आ, जिसके दोनों प्लेस पे रियल नंबर्स हैं, तो ये भी R2 का एलिमेंट हुआ। सिंस दिस, हेंस दिस, एंड कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, उसमें इसको जोड़िए, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ा ना। और अगर आप जीरो जीरो करके इसमें जोड़िए, तब बताइए, तब पड़ेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट ऐसा है दैट इज
देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा है भी में जो कि सच दैट किसी भी एलिमेंट एक्स वाई में अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, चाहे लेफ्ट से जोड़ें चाहे राइट से जोड़ें, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। फॉर ऑल दिखाई दे रहा है ना, फॉर ऑल एक्स वाई R2 मतलब है। तो इसका मतलब यह एलिमेंट किस तरह का है, आप लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हैं, अगर उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई एलिमेंट ऐसा मिले कि ऑपरेट करने पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी। यहाँ पे ऑपरेशन एक प्लस लिए हैं, इसका मतलब दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है बात। तो अब फिर जो है इस पे आया था, तो आइडेंटिटी भी मिल गया। अब हम पहले देखिए अबिलियन ग्रुप वाले प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं ना। तो मैंने आप लोगों को सजेशन दिया था कि आप लोग फील्ड की डिफिनीशन ग्रुप ये सब रिवाइज कर लेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज किए होंगे। अब जरा देखिए, आप कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू भी R2 है, तो एक्स वाई क्या होंगे, रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे भाई। ये जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर है, इस पे दोनों प्लेसेस पे तो रियल नंबर है ना, तो एक्स वाई रियल नंबर होगा। अगर एक्स वाई रियल नंबर है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी रियल नंबर होगा। कर सकते हैं कि नहीं। जब ये दोनों रियल नंबर हैं तो एक ऑर्डर पेयर बनाया जाए जिसके दोनों प्लेसेस पे इनको रख दिया जाए, यह भी तो R2 का एलिमेंट होगा, बताइए। क्योंकि यह भी तो एक पेयर है जिसके दोनों प्लेसेस पे रियल नंबर है, ये R2 का एलिमेंट है, ये बात आप लोग श्योर है। देखिए शुरुआत हम लोग चूंकि स्ट्रक्चर का बेस रख रहे हैं, थोड़ा सा धीरे चलेंगे, जहाँ ये समझ में आ जाएगा तो कंप्यूटेशन हम लोग तेजी से चलेंगे, लेकिन अभी इसको समझ लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही रहता है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। इतना इतना क्लियर है। अब इसको जरा जोड़िए, क्या आया, 0 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एलिमेंट एक्स वाई लिया तो हमें एक एलिमेंट ऐसा मिला जिसको कि जोड़ रहे हैं, तो ये क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आ जा रहा है। इसका मतलब दस दैट इज फॉर एवरी, हर एलिमेंट का एक इनवर्स मिल रहा है, फॉर एवरी एक्स वाई इन आर भी देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स माइनस वाई इन भी, जिसको कि जोड़ रहे हैं तो आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका मतलब ये जो माइनस एक्स माइनस वाई है, ये क्या हुआ, क्या बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे एडिटिव इनवर्स, बताइए। एडिटिव इनवर्स आप, चूंकि ऑपरेशन एडिशन है इसलिए एडिटिव बोल रहे हैं, इसको इनवर्स कहेंगे। तो किसी एलिमेंट के, अब एडिटिव इनवर्स को ग्रुप थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं तो इसके किसी एलिमेंट ए के एडिटिव इनवर्स को किससे डिनोट करते हैं, माइनस ए, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इसको कहेंगे माइनस एक्स, है ना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये नोटेशन है, एडिटिव यूनिवर्स का ये नोटेशन है।
एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स वाई को माइनस एक्स वाई से लिखते हैं। तो एक देखिए आपको ये मिल गया। तो हेंस आपको क्या मिला, V प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, ये अबिलियन ग्रुप है। अब क्या क्या चेक करना है, नेक्स्ट ये कंडीशंस तो मिल गए। A प्लस बी इंटू एक्स वाई करिए, किसी एलिमेंट में ए यू है, आप समझ लीजिए। तो ए प्लस बी इंटू एक्स वाई करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई होगा इतना। अब ये रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है, तो ए प्लस बी एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या ए एक्स प्लस बी एक्स लिख सकते हैं, ए वाई प्लस बी वाई लिख सकते हैं। आप लोगों ने अभी एडिशन ऑपरेशन देखा, तो क्या हम इसको पहला पहला अलग कर दें, दूसरा दूसरा अलग कर दें, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर कंफ्यूजन हो ना तो ये कभी कभी कुछ लोग उल्टा नहीं चल पाते, ये सेटिंग ना हो तो देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये प्रूव करना चाहते हैं ए प्लस बी यू इक्वल टू ए यू प्लस, यहाँ पे u की जगह हमारा क्या है, एक्स वाई है। तो a प्लस बी यू इतना हो गया। अब ए यू प्लस बी यू देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो इसे कर लीजिएगा, हम अलग करके दिखा दे रहे हैं। यह कितना हुआ, ए एक्स वाई कितना हुआ, ए एक्स ए वाई, और ये कितना हुआ, बी एक्स बी वाई। कर सकते हैं, ये जो एडिशन है अगर देखा जाए, इस एडिशन को यूज किया जाए तो इसको कितना लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस बी वाई लिख सकते हैं। अब इन दोनों को आप रिलेट करिए, इन दोनों को आप इसको और इसको, ए और ए देखिए दोनों में अंतर है कि सेम है, सेम है ना। तो ए एक्स ए प्लस बी एक्स वाई, हमारी राइटिंग पढ़ ले रहे हैं ना आप लोग, ए एक्स वाई प्लस एक्स, तो यह भी कंडीशन हो गया। सिमिलरली करके लिखते हैं, आप लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे हर चीज को, अब तो कुछ ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। सिमिलरली ये ऐसे ले लिया जाए, x1 y1 प्लस x2 y2, इसको समझिए हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं, a इंटू यू प्लस बी, दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लाइक प्रॉपर्टी, ए यू प्लस बी भी, ये प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे u को ले रहे हैं, u को x1 y1 और v को ले रहे हैं x2। तो आप लोग इसको वेरीफाई करिए, तो आप लोग देखेंगे कि यह क्वांटिटी x1 y1 प्लस x2 y2 है। चेक कर लेंगे इसको, और कोई दो एलिमेंट ले लिया जाए, उनका गुणा करके किसी एक वेक्टर में गुणा किया जाए, ये क्या होगा, ए बी एक्स ए बी वाई। बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब ए बी एक्स सब रियल नंबर्स हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुणे बी एक्स ए गुणे, इतना लिख सकते हैं। दोनों प्लेसेज को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया हमने। तो जरा देखिए, अब अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को यूज करें तो ए को बाहर कर सकते हैं ना, इसको इतना लिख सकते हैं, ए गुणे बी एक्स बी वाई, गुणा करके चेक करिए दोनों सेम है। बी एक्स बी वाई को क्या लिख सकते हैं, बी एक्स लिख सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए बी इंटू यू इक्वल टू ए इंटू बी और ऑल यू बिलोंग्स टू बी। बी मतलब आर। यहाँ पे यू क्या है, एक्स वाई। आल्सो वन का गुणा एक्स वाई में किया जाए कितना होगा, एक्स वाई ही ना होगा, वन गुणे एक्स, वन गुणे एक्स, वन गुणे वाई। वन का गुणा जो है किसी भी रियल नंबर में करते हैं तो इफेक्ट पड़ता है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया ये चेक करने में किसी की समस्या हुई? इसको चेक करने में समस्या हुई? तो देखिए वेक्टर स्पेस की ये कंडीशन थी जो आप लोगों ने वेरीफाई किया, ये कंडीशन थी आप लोगों ने वेरीफाई किया, ये कंडीशन वेरीफाई किया, ये कंडीशन वेरीफाई किया और भी प्लस अबिलियन ग्रुप। इतनी ही प्रॉपर्टी तो थी ना वेक्टर स्पेस में। वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन देखिए, हाँ अगर इतने कंडीशंस को सेटिस्फाई करें ये ऑपरेशंस तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है। इसका मतलब हेंस V is a vector space over ये वेक्टर स्पेस ओवर है हो गया। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि मैं कंसीडर, मैं आपको बता दूं ठीक इसी पैटर्न पे चलिएगा आप लोग। V इक्वल टू आर्यन, आर्यन का मतलब है ना कि जो प्लेसेज है, R2 में 2 प्लेसेज लिया था, आर्यन में n प्लेसेज लेंगे। तो हमने कोऑर्डिनेट लिया जिसमें n प्लेसेज है, x1 इसको कैसे ले लें, x1 x2 डट 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 xn, जहाँ पे ये सभी जो है रियल नंबर है। और भी f को आप r ले लीजिए। तो जैसे मैंने इसको प्रूव किया, डिफाइन, देखिए ये सब बहुत ही यूजफुल है वेक्टर स्पेस में, इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी हम लोग यूज करेंगे। और पूरे वेक्टर स्पेस थ्योरी में बार बार हम लोग एग्जांपल देंगे तो प्लेन का देंगे, थ्री डायमेंशनल स्पेस का देंगे। तो मैं आर एन का नोशन मैं आप लोगों को बता दूं, तो एन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। तो डिफाइन प्लस एंड डॉट ऑन भी एज बिलो, एच बी लो। तो जरा चेक करिए, सॉरी मैं बता दूं कैसे हम लोग जोड़ेंगे, x1 x2 डट 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 xn, दूसरा नोटेशन ले लिया y1 y2 डट 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 yn। उसी तरह से जोड़ना है। तो निरंजन शर्मा बोलो क्या होगा? पहले में पहले को जोड़ो, दूसरे में दूसरे को जोड़ो, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन मैंने बताया था ना, वही ऑपरेशन आपको लेना है। कोऑर्डिनेट वाइज, इसको पॉइंट वाइज भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन। और कोई स्केलर ले लें, a इंटू x1 x2 डट 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 xn, बस मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों का। a x1 a x2 डट 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 a xn। तो देन प्रूव दैट VF is a vector space। तो जैसे मैंने इसको प्रूव किया उसी तरह से आप लोग प्रूव कर लेंगे। यस सर, वही उसी लाइन पे आप चलिएगा। तो चेक इट आल्सो, प्रैक्टिस जरूर करिएगा आल्सो फॉर
जनरली जो है n इक्वल टू 2 के लिए तो हमने कर ही दिया है, 3 और 4 के लिए भी प्रैक्टिस करिएगा, 3 का फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। तो ये रहा वेक्टर स्पेस। कुछ और वेक्टर स्पेसेज होते हैं, अब हमारे पास समय नहीं बचा है, तो आप लोग पलटिएगा। जैसे पॉलिनॉमियल्स ले लिया, पॉलिनॉमियल्स आप लोग जानते हैं ना, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनॉमियल का कलेक्शन ले लीजिए, उनमें उनको जैसे पॉलिनॉमियल जोड़ते हैं वो ऑपरेशन ले लीजिए, और किसी गिनती का किसी पॉलिनॉमियल में कैसे गुणा करते हैं उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, तो आप लोग देखेंगे कि वह भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। और जो है, और सब आप लोग वेक्टर स्पेस का एक सबसे बड़ा रिजल्ट आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस अगर उसका डायमेंशन n है तो एग्जैक्टली Rn के आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस Rn ही होगा। तो इसलिए हम लोग फ्रिक्वेंटली Rn को ही फोकस करके हम लोग स्टडी करेंगे, तो इसलिए Rn की प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। तो आज यहीं पे हम रखते हैं कोर्स को। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो बताएं।